नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी, तनाव बन गया था और उसमें अब जो सीज फायर का ऐलान हुआ था उसके बाद हरियाणा में भी अब हालात सामान्य होने लगे हैं। ये बहुत बड़ी जानकारी आपको दे दें, ये ब्रेकिंग न्यूज आपको इंडिया की दहाड़ पर बता दें, जहां सीज फायर के ऐलान के बाद हरियाणा में हालात अब जो बिगड़ते हुए नजर आ रहे थे अब सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। ये बहुत ही राहत की खबर हरियाणा वासियों के लिए है, क्योंकि अब कई चीजें हैं वो फिर से बहाल कर दी गई हैं। आपको बता दें कि हिसार एयरपोर्ट फिर से शुरू किया जा रहा है। आपको बता दें कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा था इस पहलगाम हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो तब से ही हरियाणा में हिसार एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था अगले आदेश तक। लेकिन सीज फायर का ऐलान चूंकि हो चुका है तो उसके बाद हिसार एयरपोर्ट पर फिर से जो है बुकिंग टिकट्स की शुरू हो गई है। यात्रियों के लिए खोल दिया गया है हिसार एयरपोर्ट। इसके अलावा अब जो अयोध्या के लिए फ्लाइट जाएगी उसके लिए भी बुकिंग शुरू कर दी गई है। और ऐसे में अभी बहुत ही बड़ी राहत की खबर आई है, 16 मई से इसका संचालन शुरू होगा। टिकट की बुकिंग शुरू हो गई है अयोध्या की फ्लाइट के लिए। इसके अलावा आपको ये और बड़ी जानकारी दे दें कि इस तनाव के चलते जो छात्रों के जीवन पर असर पड़ रहा था वो भी अब सुधर रहा है। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने जो है एग्जाम पोस्टपोन कर दिए थे, स्थगित कर दिए थे इस तनाव के चलते। लेकिन सीज फायर के ऐलान के बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने भी बड़ा फैसला लिया है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने यह ऐलान किया है कि वो फिर से परीक्षाएं कराएगा 12 मई से, यानी कि सोमवार से फिर से परीक्षाएं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की शुरू हो रही हैं उसी शेड्यूल के साथ जो तय किया गया था। यानी कि जैसे लोगों के एग्जाम होने थे वैसे होंगे छात्रों के, लेकिन जिनके एग्जाम 9 और 10 मई को थे उनका नया जो शेड्यूल है जारी कर दिया जाएगा, डेट शीट जारी कर दी जाएगी। लेकिन 12 मई से जिसके जैसे एग्जाम थे वो चलेंगे, शेड्यूल में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। और बड़ी जानकारी आपको दे दें, ये बहुत ही बड़ी खबर आपको बता दें कि वो 6 ट्रेनें जो रद्द कर दी गई थी हरियाणा से, जो राजस्थान और पंजाब जाती थी, अब उन्हें भी फिर से शुरू कर दिया गया है, उनकी बहाली कर दी गई है। उन ट्रेनों के नाम क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो आपको बता दें कि वो जो 6 ट्रेनें जो बहाल कर दी गई हैं राजस्थान और पंजाब के लिए वो आपको बताते हैं। तो पहली है ट्रेन संख्या 14731 जो दिल्ली बठिंडा के लिए जाती है, और दूसरी है ट्रेन संख्या 14525 जो अंबाला श्रीगंगानगर के लिए राजस्थान के लिए। तीसरी है ट्रेन संख्या 14732 भटिंडा दिल्ली। चौथी है ट्रेन संख्या 14526 श्री गंगानगर अंबाला। और पांचवी है ट्रेन संख्या 54636 लुधियाना हिसार। छठी है ट्रेन संख्या 54635 हिसार लुधियाना। तो ये वो 6 ट्रेनें हैं जो फिर से बहाल कर दी गई है। जब वो तनावपूर्ण माहौल बना था तो उस वजह से 6 ट्रेनें रद्द कर दी गई थी, लेकिन अब फिर से इन्हें शुरू कर दिया गया है। तो ऐसे में बहुत बड़ी राहत की खबर आई है कि हरियाणा पे जितनी भी व्यवस्थाएं थी जनमानस से जुड़ी और प्रशासन से जुड़ी वो फिर से बहाल होने लगी हैं, व्यवस्था सही हो रही है और राहत मिलती हुई नजर आ रही है सीज फायर के ऐलान के बाद। एक और बड़ी जानकारी आपको ये दे दें कि बीते दिन शनिवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के सभी उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, जिनमें गृह सचिव, मुख्य सचिव और भी तमाम आला अधिकारी, इसके अलावा सभी जिलों शहरों के डीएसपी एसपी के साथ बड़ी बैठक ली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। डीएसपी एसपी तमाम जिलों के जुड़े और इसी बीच बड़ा फैसला लिया गया कि हरियाणा में ये जो बैठक थी ये किसी भी प्रकार के हमले या आपदा से निपटने के लिए जो है उसके लिए बैठक बुलाई गई थी। कैसे उसमें सारी सेवाओं को बहाल रखा जाए, सभी व्यवस्थाओं को बहाल रखा जाए, कोई भी दिक्कत ना आए, उसके लिए बैठक हुई थी। उन बातों पर चर्चा हुई थी, जिसके बाद एक और बड़ा फैसला ये लिया गया कि आपदा से निपटने के लिए हरियाणा में 1.10 करोड़ की राशि जारी कर दी गई है। बहुत बड़ा आपको ये जानकारी दे दे, जहां सीएम नायब सैनी ने ऐलान किया कि वो आपदा से निपटने के लिए हरियाणा के सभी जिलों के जितने भी डीसी हैं उन्हें जो है 1.10 करोड़ रुपए दे रहे हैं, जिसके तहत प्रत्येक डीसी के पास 5 लाख रुपए जाएंगे। जैसे वो अपने शहरों में जो है आपदा से निपटने के लिए और भी बड़ी सारी कार्रवाई जो होती है उन पर ये पैसा इस्तेमाल करके व्यवस्था को पटरी पर लाएंगे। वहीं आपको बता दें कि जब पाकिस्तान लगातार हमले कर रहा था भारत पर, उसने पंजाब को तो निशाना बनाया, लेकिन उसने ये बड़ा दावा किया कि उसने सिरसा में जो भारतीय वायुसेना का एयरफोर्स स्टेशन है वहां पर हमला किया है। वहीं सिरसा के लोगों ने भी 2 धमाकों की आवाज सुनी थी,
जिसके बाद वहां पर पुलिस इकट्ठा हुई, वहां पर आर्मी पहुंची और वहां पर चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी गई। और पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने सिरसा के एयरफोर्स स्टेशन पर हमला किया, लेकिन बाद में से भारतीय सेना ने खारिज कर दिया, ये कहकर कि धमाका हुआ, हमला हुआ, लेकिन वो एयरफोर्स स्टेशन के पास हुआ, ना कि एयरफोर्स स्टेशन पर। तो ये पाकिस्तान का दावा झूठा है। बहरहाल अभी भी भारतीय सेना मुस्तैद है, क्योंकि पाकिस्तान का भरोसा नहीं है। लेकिन राहत की बात यह है कि चूंकि युद्ध विनाशकारी ही होता है और जो सबक सिखाना था वो सिखा दिया गया है। तो आपसे भी यही अपील, आप किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। फिलहाल व्यवस्था पटरी पर लौट रही है, इसके अलावा और अब माहौल सामान्य हो रहा है। तो आप सुरक्षित रहें, अपनों का ख्याल रखें, खुद का ख्याल रखें। इजाजत चाहूंगा। देखते रहिए इंडिया की दहाड़।